तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। जिनका एग्जाम अभी एनटीपीसी के बाकी है वो लोग देख सकते हैं, और जिनका नहीं बाकी है उनके लिए भी ये आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी देख सकते हैं। कोई ना कोई एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ ही जाएंगे, है ना। तो आज 19 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसका एक रिव्यू चलिए दे देता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट, मतलब सिस्टर ही लगती है, उनका एग्जाम हुआ था, तो मैंने उनसे रिव्यू लिया है। तो ये पेपर थोड़ा हार्ड हो रहा है ना पेपर। तो देखो, यहाँ पर मैंने पूछा था कि कैसा गया एग्जाम, है ना। तो उन्होंने बताया थोड़ा हार्ड था पेपर, तो वो 59 ही अटेंड कर पाए हैं। तो मैथ में वो इतना अटेंड कर पाए हैं। कैसा था, तो एक कैलकुलेटिव पेपर आ रहा बोर्ड में से। एक क्वेश्चन था जैसे कि मैंने आप लोग से बताया था, परसेंटेज से क्वेश्चन भी आ रहे थे। तो मैंने जो करा रहा 2-3 दिन से, तो उसमें से क्वेश्चन आ रहे। देखो, डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का मैं करा रहा था, एमपी वाला है, उसका भी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। कल ही कराया था, कल वाले में मैंने बोर्ड वाला क्वेश्चन कराए थे, काफी इंपॉर्टेंट था, तो उस पर भी क्वेश्चन आया है। CISI पर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन थे, देख लीजिएगा। और स्पेयर और यहाँ पर टिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देख लेंगे परसेंटेज और टिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, उसको चलो हम लोग देख लेंगे। और अलजेब्रा का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो आते हैं, चलो। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कुछ लोग मतलब कमेंट करके बोल बोल रहे हैं कि मतलब ये नहीं आया था। तो भाई, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे करा सकता हूँ, है ना। उसी बेस पे जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है वो चीज मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला। एक दुकानदार एक वस्तु को कितना 20,240 में बेचकर 8% की हानि पर होती है। यदि 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो यहाँ पर, 20,240 में बेचने पर उसको क्या हो रहा, 8% की हान। तो 100 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो बोल रहा 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर इसको बेचना होगा। तो 12% लाभ की तो सामान को कितना में बेच देंगे, 112 में बेच देंगे। सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो ये किससे जाएगा, 2 से काटेंगे 46, 2 से काटेंगे 2×5 = 10, 2×6 = 12। 46 से कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में कितना हो जाएगा। तो 100, 4×4 = 16, 140, और 6×4 = 24, 184। अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 16, 2 18 बच जाएगा। फिर 4 बच रहा, तो फिर 4 बार में कट जाएगा ना। तो ये टोटल कितना बार में कट गया, 440 × 56। गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर गुणा कर लो, 1 जीरो तो आएगा। और 4×6 = 24, लास्ट में 4 जीरो आएगा, ये नहीं है। चलो अच्छा, गुणा कर लेते, 44×56, है ना। तो 5 6×4 = 24 के 4 हासिल, दो 6×4 = 24, दो 26, है ना। तो 4 6 5 है ना, सॉरी, 5×4 = 20 हासिल, दो 5×4 = 20, दो 22। ठीक है, तो 4 6 4 2, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 6 4 2, है ना। और एक तो जीरो था, तो ये जीरो आ जाएगा। तो यही रहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर, देख लीजिएगा एक बार, और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ। यहाँ पर दिया हुआ कि दीपक का वेतन है जो राजू का वेतन से 20% अधिक है। तो दीपक है और राजू है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। मतलब अगर ये किससे, राजू के वेतन से 20% अधिक है, अगर ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बोल सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर ये वाला 100 होता तो ये कितना हो जाता है, 120। 20% अधिक काटेंगे तो 5 6 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि दीपक 18,000 रुपये बचाता है जो उसका वेतन का 48% है। तो चलो दीपक का वेतन तो हम लोग निकाल सकते हैं। दीपक का जो इनकम था, जो मान लेते दीपक कितना कमाता था, X कमाता था, तो इसका 48% वो बचाता है, जो कि कितना है, यहाँ पर दिया हुआ 18,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर से काटेंगे, देखो किससे जाएगा, 6 से काटते, 6 × 8 = 48, 36 18। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 × 3, 125 × 3 कितना हो जाएगा, 375, ठीक है। तो एक्स कितना आ गया, तो 37,500। ये क्या आ गया, ये आ गया दीपक का इनकम। क्या है ये, दीपक का इनकम, है ना, डी का इनकम है। तो देखो हमसे पूछा क्या, राजू का वेतन कितना होगा। तो देखो ये दीपक का इनकम कितना है, 37,500। ये किसका इनकम है, दीपक का, है ना। तो दीपक यहाँ पर कितना है, 6, तो 6 से भागा देंगे। अपने को निकालना क्या है, राजू का, है ना। राजू का, तो राजू कितना है यहाँ पर, 5 5 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ से जाएगा 6 6 × 36,
कितना बचा, 6 दूना 12, 6 5 31 है ना। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 0 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 6 30 1 30। तो कितना आ गया, 31,250 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर, बढ़िया सवाल था। चलो आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये रहा हम लोग का ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो जा रहा है ये। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये त्रिभुज है ना, इसको ये त्रिभुज है ना, ये वाला ए नहीं है, त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला कि त्रिभुज ABC, देखो एक त्रिभुज यहाँ ऐसे है और एक त्रिभुज ये है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ABC, ये साइन होता है सिमिलर, मतलब समान है, इस तरह से जो है ना सिमिलर का साइन होता है। क्या है, QRP। अब देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया होगा इनका, तो यहाँ पर बोला है कि PQ कहाँ है, तो ये रहा PQ, ये 6 है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर Q से R कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। और PR कितना दिया, P से R ये 10 दिया हुआ है। और बोला है कि ABC और इसका PQR का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है एरिया, AR लिखा मतलब एरिया। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हमें पूछा है AB क्या होगा। ठीक है, तो देखो तुमको एक चीज पता होना चाहिए तो कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। देखो इसका साइड का क्या होता है ना, साइड का स्क्वायर एरिया होता है। जैसे यहाँ पर AB पूछा ना, तो AB का स्क्वायर लेंगे। और इधर क्या है, इसके सामने देखो AB इधर है, तो इसके सामने क्या है, क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ, एरिया हो जाएगा है ना, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। और यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज QRP। क्लियर। तो देखो यहाँ पर ए बी कितना है, मान लेते हैं ए बी एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्यू आर कितना है, 8, 8 का स्क्वायर 64 बराबर एरिया कितना है ABC का, तो 1 है। ये QRP का एरिया कितना है, तो 4 है, 4 से काटेंगे, 16 चौका 64। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, देखो उसको कैसे कर सकते हैं। देखो अगर तुम लोग को पता होगा तो देखो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, ये बाहर क्या निकलेगा, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर है ये वाला 4। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, AB, तो AB के सामने देखो इधर में क्या है, QR, तो 2 बराबर कितना है 8, तो कितना गुना, 2 चौके 8, तो 1 से भी 4 गुना कर देंगे, तो 1 चौका 4, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो ये रहा अलजेब्रा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको भी देख लो, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आ ही रहे हैं ना। तो एक बार मैं क्वेश्चन ठीक से लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है A + B + C बराबर 6 दिया हुआ है। A² + B² + C² बराबर 40 दिया हुआ है ना। और AQ + BQ + C−3ABC अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर AQ + BQ + CQ−3ABC बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला बहुत सारा होता है ना, लेकिन अभी जो यहाँ पर अप्लाई होगा वो मैं अभी बता रहा हूँ। बाकी जो होगा आप लोगों को अलजेब्रा का इस चैनल पर क्वेश्चन आने वाला है, मतलब बहुत सारे आपका क्वेश्चन मिलेंगे है ना, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो पूछे हुए एग्जाम है वो आपको मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो आते हैं यहाँ पर, देखो इसका फॉर्मूला 1/2 A + B + C। ठीक है, और यहाँ पर चलो बड़ा ब्रैकेट, अच्छा मिटाओ फिर इसको। चलो 3A² + B² + C² माइनस क्या हो जाएगा, A + B + C का होल स्क्वायर। बस एक ये फॉर्मूला होता है, और भी फॉर्मूला होता है, चलो एक ये भी फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना। क्या होता है ना कि A + B + C, ये वाला बहुत लोगों को पता रहता है, लेकिन ये नीचे वाला जो है वो सभी को पता नहीं रहता है ना। तो क्या होता, A² + B² + C² -AB -BC -CA। अभी और इसका 3 4 फॉर्मूला और होते हैं, लेकिन छोड़ो अभी, जितना है उतना अभी करते हैं ना। ये वाला भी लेकिन ध्यान रख लेना, अभी इस पर कर लेंगे है ना, सेम ही फॉर्मूला होता है।
तो देखो यहाँ पर 1/2 ABC कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो 6 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 6 रख लेंगे। 3 गुणे A² + B² + C² कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 40, तो 40 हो जाएगा। और A + B + C कितना है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो कितना, 3 गुणे यहाँ पर कितना, 120। 120 में से कितना घटा देंगे, 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा जी, तो यहाँ पर 36 घटाएंगे तो इसमें से 84 बच जाएगा ना। 90, 90 में से 6 गया 84, तो 84 या कितना हो जाएगा, 252, है ना, 252 करेक्ट आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ठीक, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आप लोग को अब रेगुलर वीडियो मिलेंगे। तो एडवांस मैथ अगर जो आप कमेंट करेंगे मैं वो करा दूंगा आप लोग, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, है ना। अब फिलहाल अभी आप लोग को अलजेब्रा का वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।